सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 95वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से ऐसी आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुनेंगे। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विसुन शिव मुनि दिस त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा और भिन्न भिन्न विष्णु, शिव मनु दिक्पाल, मनुष्य गंधर्व भूत बेताल, किन्नर राक्षस पक्ष पक्षी सर्प, देव धनुज गण नाना जाति। सकल जीव तहि आनहि भांति, महेसर सागर सरगिर नाना। सब प्रपंच तहि आनय आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखो जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निरारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेक अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांडो रामो अवतारा, देखो बाल विनोदय पारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी और कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न में दीख सब, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरेउ प्रभु, राम न देखउआन। हे परिवाहन हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरो, प्रेरित मोह समीर। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सर्वप्रिय वशिष्ठपुन वही शोभा और वही कृपालु रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमित मोहि ब्रह्मांड अनेका, भीते मनहो कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तय पुण्य रह कुछ काल गवायो। अनेकों ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। निज प्रभु जन्मो अवध सुन पायो, निर्भर प्रेम हरस उठ धायो। देखो जन्मो महोत्सव जाई, जय विधि प्रथमो कहा मैं गाई। फिर जब आपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखो जगनाना, देखत बनय न जाय बखाना। तय पुण्य देखो राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत सी जगत देखी, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री राम को देखा। करऊं विचारी बहोरी बहोरी, मोहे कलिल व्यापति मति मोरी। उभय घरी मैं सब देखा, भयो भ्रमत मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देख कृपाल विकल मोहि, बेहसे तब रघुवीर। बेहसत ही मुख बाहिर, आयो सुन मत धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं उनके मुख से बाहर आ गया। सोई लरकाई मोसन, करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समझावो, मनु न लहे विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखि चरित यह सो प्रभुताई,
समुझत देह दशा बिसराई, धरन परे मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई सब प्रभुता का स्मरण करके मैं शरीर की सुध भूल गया और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभु तातब रोकी, कर सरोज प्रभु मम सिर धर्यो, दीन दयाल सकल दुख हर्यो। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम बहल देकर अपनी माया की प्रभाव का रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा, दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा, प्रभुता प्रथम विचारि विचारी, मन मह होए हरस अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बत्सला प्रभु कह देखी, उपजी मम और प्रीति विशेषी, सजल नयन पुल कित कर जोरी, कीनहु बहु विधे विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर भी मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुन सप्रेम मम बानी, देख दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। कागव सुंड मांगवर अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्ध अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। हे कागो सुंड, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना, आज देव सब संशय नाही, मांगो जो तो हे भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और भी अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब आज मैं तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं करना। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुराग्यो, मन अनुमान करन तब लाग्यो। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भागति आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कबने काजा, अस विचार बोले खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख की किस काम के। हे पक्षराज, ऐसा विचार कर मैं बोला, जो प्रभु हो प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहो कृपा अरुणेहु। मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भावा वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव। जय खोजत जोगी सुने, प्रभु प्रसाद को पाव। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आपकी जिस अविरल प्रकार एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगी से मन खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला है जिसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हितो, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया कर राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुख धाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवं मस्तु कहे रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुनवाय सुते सहज सयाना, काहे न मांगे सो अस वरदाना।
ऐ मस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन तो स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मानता। सब सुख खाने भगत तै मांगी, नह जग को तो हे सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नह लही, जे जप जोग अनल तन दाई। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़ भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। रीझऊ देखी तोरे चतुराई, मांगे वो भगते मोहे अति भाई। सुन बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण सिंह और तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। हे चतुरता, यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे अंदर हृदय में बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानवते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनकी रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम अवो, सब न व्यापहि तोई। जाने सो ब्रह्म अनादि अज, अगुण गुना कर मोहे। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचार सुन काग। काई बचन मन मम पद, करे स्वचल अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे काक सुन, मुझे भक्ति निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुन परमो विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुन मम धर सब तज भज बोई। अब मेरी सत्य सुगम वेदांत के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोए भाई। ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। ते नमः द्विज द्विज मह श्रुति धारी, ते नमः निगम धर्मय अनुसारी। ते नमः प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञान होते यते प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। तिन ते पुण्य मोहे प्रिय निज दासा, तेहि गत मोरे न दूसर आसा। पुण्य पुण्य सत्य कहो तोय पाही, मोय सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरा आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूं कि मुझे अपने सेवकों से के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। भगति बंत अति नीचों प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असिमम वाणी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, मेरी घोषणा है। सुच सुशील सेवक सुमित, प्रिय कहो काहे न लाग। सुत प्राण कहनी तो असे, सावधान सुन काग। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। एक पिता के पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी नीति कहते हैं। हे काक सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होय पृथक गुण शील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है और कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी और कोई धनी और कोई सूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्मरत को,
सब पर पित है प्रीति सम हो। कोई पितु भागत बचन मन कर्मा, सपने हो जानन दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है, पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, सपन में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितो प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। अय विधि जीव चराचर जेते, त्रजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुर समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल बेसु यह मोरे उपाया, सब पर मोहे बरबारे दाया। तिन मौजो परे हर मद माया, भजे मोहे मन बचोर काया। उनसे भी भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारिवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजे मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तोहे, सुच सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोए परिहर आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कबहू कालन व्यापह तोई, सुमिर सुभजो निरंतर मोही। प्रभु बचनामृतो सुन न घाऊं, तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल भी कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करती रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जाने मनोहर काना, नहीं रस ना पहे जाए बखाना। प्रभु शोभा सुख जाने नयना, कह के मिस कहे तिनहि नहीं बयना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्री जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन सिसो कौतुक तेई। सजल नयन कछो मुख कर रूखा, चितय मातु लागी यति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठ धाई, कह मृदु वचन लिए और लाई। गोद राखी करब पै पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जय सुख लागे पुरारे, अशुभ बेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नार, तय सुख महो संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ भेष धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने हो लेओ, ते नहीं गने खगेश ब्रह्म सुख सज्जन सुमित। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया। हे पचराज, हे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष, उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुण्य बदो रहूं कछु काला, देखूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसादो भगत और पायो, प्रभु पद बंदे निजाश्रम आयो। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्तो चरित में गावा, हरि माया जिमी मोहि नचावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया हुआ सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ।
वह यह है कि भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीते होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे ही पक्षराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग। बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की लय हरि भगत बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान नहीं हो सकता, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि भक्ति के बिना क्या कहीं सुख मिल सकता है। को विश्राम के पावो, तात सहज संतोष बिनु। चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरयो। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिनु संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। राम भजन बिनु मिटे के कामा, थल विहीन तरो कबहु के जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते सपन में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं, बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता वै, को अवकाश के नभ बिनु पावै। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मह गंध के पावै कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है, संभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता, क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस के होए संसारा। शील के मिल बिनु बुद्धि शिवकाई, जिम बिनु तेजन रूप गुसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होए के थीरा, परस के होए विहीन समीरा। कबि नहुँ सिद्धि के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास से के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लय विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते डरते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव सपन में भी शांति नहीं पाता। अस विचार मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल। भजो राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरसे नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महे माँ खगराई। कहु न कछु करी जुगति विशेषी, यह सब मैं निज नयन देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल यमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार और अनंत हैं, तथा श्री रघुवीर जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम्हें आदि खगो मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। तिम रघुपति महे माँ गाहा, तात कबहु को पाव के था। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं।
किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरुण कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुति कोटि सति विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरबों पवनों के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरसियति, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत हैं। हे वे भगवान अरबों धूमकेतुओं और प्रचंड तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं।